जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। सो गाइज, कल के मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव हुआ, काफ़ी बढ़िया मूव हुआ। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने ही लीड करा। निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही रहा, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी था, बट बैंक निफ्टी ने कमाल का मूव दिया। और ये दूसरी बार हुआ है जब यूएस मार्केट इतना गिरने के बाद भी हमारे मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करा। इनफैक्ट हमारे मार्केट ऊपर ही गए। तो कल का जो अगर आप देखोगे, ये कैंडल डोज के बाद कितनी स्ट्रांग और कितनी अच्छी कैंडल बनी है। तो और ऑलमोस्ट ये अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा ही दूर रह गया। बाकी ये मेरे ख्याल से 500 से ऊपर गया था, 48,500 से ऊपर गया था। एंड देन इन दी एंड ये थोड़ा सा डिप करा, विच इज़ फाइन। पर ये चार्ट बहुत अच्छा है, इसने बहुत स्ट्रांग मूव दिया है, जो कि ये शो करता है कि आई थिंक नेक्स्ट वीक भी बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा रहेगा और ऊपर की तरफ ही जाएगा। एंड आई थिंक ये अपने हाईज ब्रेक करेगा नेक्स्ट वीक। ये मेरा मानना है कि नेक्स्ट वीक पक्का बैंक निफ्टी अपना हाई ब्रेक करेगा, बिकॉज जो कैंडल बनी है बहुत अच्छी बनी है। आप देखो, जो विक है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर विक है। एंड सॉलिड कैंडल बनी है, विच शोज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है बैंक निफ्टी के साथ। पर इससे बेटर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप वीकली चार्ट देखो, तो आप वीकली चार्ट में देखो कितना अच्छा पैटर्न बना है। और वीकली चार्ट में अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ इसने ये ब्रेक करा है, ये ऊपर गया है। लास्ट अपना जो यहाँ पर एक इसका हाई था। और आप वीक की कैंडल देखो, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और अपने ऑलमोस्ट इसने हाईज ब्रेक करे, राइट, वीकली पे। तो अब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद कभी भी देखो, अगर कुछ ऊट पटांग बहुत ही हो जाए मार्केट में तो मैं गारंटी नहीं देता कुछ कहीं से बहुत ही बड़ी कोई न्यूज़ आ जाए मंडे तक, तो मुझे नहीं पता। बट इतना स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली अपने हाईज ब्रेक करेगा। एंड इट कैन गो अप टू 49,000 ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है उससे ऊपर भी जाए तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना हाई ब्रेक करके 49 तक तो टच करना चाहिए, तो जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ये बनी है। और अगर आप सिर्फ ये देखो कि सिर्फ यही नहीं, आप वीकली 3 कैंडल्स देखो किस तरीके से ग्राफ ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ एक डिप के बाद और ये ग्राफ ऊपर गया, तो ये बहुत अच्छी रिकवरी है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और चाहे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, बट हमको हमेशा वीकली चार्ट्स, डेली चार्ट्स, इनको एनालाइज करते रहना चाहिए। मैं हमेशा इनको एनालाइज करता हूँ, इनफैक्ट मंथली भी एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने बड़े आप चार्ट एनालाइज करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको अपनी ट्रेडिंग के लिए होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ट्रेंड किधर चल रहा है। एंड ट्रेंड अभी वीकली के हिसाब से अप ट्रेंड क्या बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और यही शो कर रहा है कि निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक भी काफ़ी अच्छा ऊपर जाना चाहिए। ठीक, कुछ भी अनफॉर्चून हो जाए उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट देखा देखी यही लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी ने उतना अच्छा रिएक्शन नहीं दिया फ्राइडे को जितना बैंक निफ्टी ने दिया, और उसकी वजह थी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की तरफ से कुछ चीज़ें। तो आई थिंक दैट्स व्हाट बैंक निफ्टी हैज़ रिएक्टेड टू। और बैंक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, फाइनेंशियल स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो उनको हम लोग ले सकते हैं, उधर देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, हम स्टॉक की बात करेंगे आज। थोड़े बहुत एक दो स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, आई डिस्कस विद यू दो स्टॉक्स। तो अगर अब आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में आप देखो, निफ्टी फिर अपने जो है वो ऑलमोस्ट इस लाइन को क्रॉस नहीं करा। ठीक है, जो हमने पहले से डाली हुई है यहाँ पे, पिछले कई वीडियोस से हम ये बात कर रहे हैं। बट ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वीकली क्लोज ऐसा बुरा नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा सा ये डोजी कैंडल बनी है, बट अगेन अगर आप देखोगे तो इट्स स्टिल इन दी अप ट्रेंड। यहाँ से देखो आप, ये नीचे आके फिर ये अप ट्रेंड बना, तो इट्स स्टिल इन दी अप ट्रेंड। स्ट्रेंथ थोड़ा बैंक निफ्टी के कंपैरिजन कम है, पर ऐसा नहीं है कि निफ्टी इज़ नेगेटिव या निफ्टी इज़ बियरिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अपने पुराने वीडियोस में बोलता हूँ कि आई एम ऑलवेज कॉशियसली बुलिश ऑन निफ्टी, तो वही मेरा स्टैंस अभी भी है, कॉशियसली बुलिश रहूँगा। बैंक निफ्टी पे शायद थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ, पर निफ्टी पे कॉशियसली बुलिश हूँ। एक और रीज़न है कि निफ्टी अगर अगले वीक अच्छी कैंडल देता है ऊपर, तो देन डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। और दूसरा ये भी है
कि अगर आप देखो कि निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट रहा, हालांकि यूएस मार्केट्स इस हफ्ते में 2 बार बहुत ज़्यादा गिरे हैं, बट हमारे मार्केट्स ने उनको रिएक्ट नहीं करा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मार्केट ने रिएक्ट नहीं करा, इसका मतलब हमारे मार्केट में कहीं अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ रही है और हम लोग कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यूएस मार्केट ने फैक्टर इन करे हुए हैं, हमारे मार्केट ने उनको अभी नहीं लेके चल रहा है, सिर्फ अपना एक यूफोरिया में चल रहा है। और उसका रीज़न है प्री इलेक्शन रैली, ठीक है। ये लोग गिरने नहीं देंगे प्री इलेक्शन रैली से। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले कोई भी एक बहुत ही मेजर डाउन साइड आएगा। बट हाँ, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कि जब भी हमारा मार्केट वो फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, क्योंकि ऑयल आप देखो बढ़ता ही जा रहा है, इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करेगा, इन्फ्लेशन की को देखेगा। और जैसे कल आरबीआई पॉलिसी में भी हमने सुना इन्फ्लेशन के बारे में, तो अगर जब वो चीज़ हम लोग फैक्टर करेंगे तब हो सकता है ऐसा भी हो कि यूएस मार्केट ना गिर रहा है और हम लोग गिर जाए। और वो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। कब होगा देखो, ये तो मैं अभी कोई गारंटी नहीं कर सकता, बिकॉज नो बडी कैन प्रोडिक्ट दैट, राइट। और अगर कोई प्रोडिक्ट कर रहा है तो ठीक है यार, वो ज़्यादा स्मार्ट होगा, मैं तो नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी फॉल आएगा, और वो कब आएगा मुझे नहीं पता। हो सकता है यहाँ जाके तब फॉल आए, हो सकता है यहाँ से फॉल आ जाए, या हो सकता है अगले हफ्ते से ही आ जाए। बट मुझे अगले हफ्ते थोड़ा सा कम लग रहा है स्टार्टिंग में, हो सकता है अगले हफ्ते मिड या उसके बाद आ जाए। तो आ सकता है, तो हमें बुलिश रहना है, बट हमें कॉशियसली बुलिश रहना है, राइट। दोनों भी ओवरऑल मार्केट पे इंडिया के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूव आ चुका है। और ऐसा नहीं है, अपनी पोजीशन बुलिश या अपनी पोजीशन अप ट्रेंड या पॉजिटिव ट्रेड्स लेते रहें, स्टॉप लॉसेस के साथ बुलिश रहें। और जब भी हमें लगता है मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, सपोज करो मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए और ये ट्रेंड यहाँ से टूट के नीचे आ जाए, एंड देन मार्केट थोड़ा सस्टेन करके फिर टूटे, तो वो हो जाएगा डाउन ट्रेंड, राइट। तब हम लोग फिर उसी हिसाब से पोजीशन लेंगे, हम तब वो बात करेंगे। तो वाई टू टाइम मार्केट, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वी शुड ऑलवेज थिंक कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड्स लें, हम अगेंस्ट टाइड के अगेंस्ट क्यों स्विम करें, राइट। तो अभी हमें पता है कि इट्स गोइंग अप, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज़्यादा है, बट वो अप है, तो वी शुड ऑलवेज टेक ट्रेड्स टूवर्ड्स दैट। जब दिखेगा कि वो डाउन होना शुरू हो गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या हुआ था, यहाँ पे कैंडल तो बनी थी बट ये ट्रेंड नहीं टूटा था, राइट। और ये इसे ही कैसे हम कहते हैं हेल्दी करेक्शन, हेल्दी करेक्शन आने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं करेक्शंस। बट हाँ, करेक्शन को अगर वो ट्रेंड ब्रेक कर दे तो उसे करेक्शन नहीं, फिर मतलब उसे हेल्दी करेक्शन नहीं, फिर उसे प्रॉपर टाइप करेक्शन कहा जाएगा, जिसमें फिर हम लोग डाउन ट्रेंड की तरफ बात करने लगेंगे। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, देयर इज़ नो डाउन ट्रेंड इन एनी ऑफ इंडाइसेस, निफ्टी या बैंक निफ्टी, किसी में भी। इनफैक्ट मिड कैप निफ्टी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। अगर हम मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखें, ये देखिए, तो मिड कैप निफ्टी ने काफ़ी अच्छा, बल्कि इनफैक्ट उन लोगों से ज़्यादा, निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज़्यादा एक अच्छा डाउन दिया था, ठीक है। बट फिर वही हुआ कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, एक डोजी बनी, और डोजी के बाद फिर अगेन पॉजिटिव मूव आ गया, राइट। तो हो सकता है कि अभी मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा और स्ट्रगल करे, बिकॉज यहाँ पर अभी मैं वो ट्रेंड नहीं देख रहा हूँ जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में है, और ये दोबारा डिप दे दे जल्दी। बट अगर ये ट्रेंड बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा ये अपने ट्रेंड को नीचे की तरफ रखेगा, और अगर ये फिर दोबारा नीचे की तरफ गया, यहाँ से टूट के या यहाँ से टूट के, तो वो फिर हमारा ये हो जाएगा कि इसने ट्रेंड नीचे की तरफ ले लिया। बट विल सी, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मार्केट इज़ लुकिंग गुड ऑल, ये भी। एंड बैंक निफ्टी तो है ही, निफ्टी भी है, मिड कैप निफ्टी भी, सारे अभी पॉजिटिव ही लग रहे हैं, ठीक है। चलिए, नाउ आई विल टॉक फर्स्ट यूएस मार्केट एंड देन विल टेक सम स्टॉक। यूएस मार्केट ने कल क्या करा वो देखना इंटरेस्टिंग है। सॉरी, ये वीकली चार्ट है, चलो वीकली खुल गया तो देखते हैं। वीकली में अगर आप देखोगे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा अभी मुझे डाउन में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो हल्का सा डाउन आया, फिर वो अप गया, फिर ये डाउन आया। अब नेक्स्ट वीक देखना होगा क्या ये अप जाएगा क्या, या अगर यहाँ पे कंटिन्यू रहता है तो फिर चीज़ें डिफरेंट होंगी। बट अभी तो इट इज़ नॉट लुकिंग दैट बैड ऑन वीकली एटलीस्ट, क्योंकि वीकली पे ये यहाँ से अब जाकर मार्केट की हमेशा टेंडेंसी होती है कि थोड़ा सा डाउन लेके फिर वो नेक्स्ट हाई लेता है। तो लेट्स सी, वहाँ पर भी इलेक्शन है इस साल, तो प्रोबेबिलिटी तो यही रहती है। यूएस में भी जब इलेक्शंस होते हैं तो मार्केट कम गिरता है, बट यूएस काफ़ी गिरा है तो इस वीक। तो अगर आप देखो तो यूएस का
तो ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास मार्केट गिर चुका है, राइट डाउ। अब इसी को अगर हम देखते हैं डेली चार्ट में कल क्या हुआ, तो यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, जैसे मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि डोजी के बाद मार्केट गिरा, फिर उसने फॉलो अप बाय सेलिंग दी। ये तो एक बहुत ही अजीब सी कैंडल थी जो बनी, एंड ये अननेसेसरी के फेड स्टेटमेंट्स की वजह से थी कि पहले वो बोल देते हैं रेट कट्स होंगे, फिर वो बोल रहे हैं रेट कट्स की उम्मीद कम लग रही है, एंड मार्केट उनकी बातों पर रिएक्ट करता है। ऑलवेज यूएस मार्केट का यही रहता है, हमेशा बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है चीज़ों के ऊपर। बट अभी आप देखो कल ही फिर क्या हुआ, वापस जॉब नंबर्स अच्छे आए उनके हिसाब से, और थोड़ा सा फेड ने भी किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमें रेट कट करने पड़ेंगे, तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा बाउंस लिया। पर मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर ना अभी एक चीज़ हो रही है, अगर आप ये देखो, ये ना भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो गया डाउ के लिए, अगर आप तरीके से देखो इसको, ठीक है। और मार्केट कल भी जो है वो यहाँ तक जाने की कोशिश करके वापस इसने एक विक दे दिया हमें डाउन, उतना मतलब पॉजिटिव बंद हुआ पर जितना ऊपर गया था उससे नीचे आ गया। आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 400-500 पॉइंट ऊपर हो गया था, पर 300 पॉइंट पे क्लोज हुआ, राइट। तो अब ये हो सकता है यहाँ पर कि अभी ये स्ट्रगल करे यहाँ जाके से तोड़ने में, ठीक है। और अगर यहाँ जाके इसे ना तोड़ पाए और वापस ब्रेक हो जाए और वापस नीचे आ जाए, तो डाउ का तो एटलीस्ट डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये बहुत अच्छा एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया है अभी डाउ के लिए, जो डाउ ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पर नेक्स्ट वीक या कैसा मार्केट बिहेव करता है। बट सपोज अगर यहाँ से डाउ धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर आया नीचे थोड़ा सा, फिर ऊपर चला गया, तो दैट वुड बी अ ट्रेंड चेंज, ठीक है। अभी तो डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है डेली चार्ट पे, मैं बोल रहा हूँ वीकली चार्ट पे कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, बट डेली चार्ट पे डाउन ट्रेंड है। तो विल हैव टू ऑब्जर्व दिस मार्केट ऑल्सो। देखिए चार्ट की ना यही बहुत खासियत है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट सिर्फ अपने मार्केट के नहीं, जहाँ भी आपको दिख सके, जो चार्ट आपको दिख रहा है, गोल्ड का, विक्स का, यूएस मार्केट का, यूरोपियन मार्केट्स का, जिसका भी आप चार्ट देख सको देखो, बिकॉज चार्ट देखना इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप चार्ट देखते रहोगे ना तो आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी, रेजिस्टेंस कहाँ है, क्या इनके मार्केट कर रहे हैं, क्या हमारे मार्केट कर रहे हैं, कैसा ट्रेंड चल रहा है ओवरऑल, चार्ट्स कहाँ पे बढ़ता है, कहाँ पे घटता है, एक चार्ट को पकड़ना आ जाएगा। एंड द मोमेंट यू गाइस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द चार्ट्स, वहीं पर बस अपना काम बनना शुरू हो जाएगा, राइट। पर अभी एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैंने बात करी, ऊपर में हमको ये एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो नीचे एक ये काइंड ऑफ अ सपोर्ट भी है, ठीक है। यहाँ आप देखो मार्केट ने कई कई बार सपोर्ट लिया है, तो कल भी यहीं पर रुका, परसों भी वहीं पर रुका था, तो इट इज़ अ गुड साइन ऑल्सो दैट मार्केट इसको नहीं तोड़ रहा है। तो ये रेंज हमें देखनी है, रेंज में किस साइड ब्रेक देगा मार्केट, यूएस का स्पेशली, देन अकॉर्डिंगली हमारे मार्केट्स भी कैसे बिहेव करेंगे नेक्स्ट वीक। सो ये नेक्स्ट वीक इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, चाहे वो कुछ भी हुआ हो, कि हमारा मार्केट थोड़ा सा नेक्स्ट वीक एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द वीक, दो एक दिन, वैसे भी अगला वीक शायद शॉर्ट वीक है, 11th की आई थिंक छुट्टी है ऑन अकाउंट ऑफ ईद। तो देखते हैं हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, एक्सपायरी भी 10th को होगी 11th की जगह। तो लेट्स सी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक कैसे बिहेव करता है मार्केट। मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर ही जाना चाहिए, बट लेट्स सी अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्टॉक। तो मुझे जो कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं उनमें से पहला है डीएलएफ। देखो अगर आप डीएलएफ को देखोगे तो डीएलएफ ने यहाँ पर ऊपर जाने के बाद एक ये डाउन, थोड़ा सा डाउन आया, कुछ डाउन स्विंग हुआ, एंड नाउ अगेन फ्रॉम द सेम लेवल इट्स स्टार्टिंग गोइंग अप, ये ट्राई कर रहा है। तो फ्राइडे इसने ट्राई करा है, अब हम देखते हैं मंडे, अगर मंडे फॉलो बाइंग यहाँ आती है तो इसको, ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबल ट्रेड हो सकता है, आई एम लुकिंग इनटू इट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। बट अगेन गाइज कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर मेरा ये है, जितने भी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी समझ से, अपने डिसीजन से ट्रेड लें। मैं किसी भी ट्रेड को यहाँ पर वो नहीं, आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप डीएलएफ में एंट्री बनाएं या बैंक निफ्टी में बनाएं या और भी जो हम स्टॉक डिस्कस करेंगे उनमें बनाएं, बट जस्ट आई एम शेयरिंग माई व्यू कि ये मुझे अच्छा स्टॉक लग रहा है, नेक्स्ट वीक इट शुड गो अप, ठीक। डीएलएफ के बाद हम बात करेंगे जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो है स्टेट बैंक। अभी अब वैसे ही बैंकिंग मैंने आपको अभी बताया, स्टेट बैंक में भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ बनी है, यहाँ से मार्केट अप गया, सॉरी स्टेट बैंक अप गया, इसने एक ये थोड़ा सा ब्रीदर लिया,
एंड अगेन फ्रॉम द सेम लेवल इट इज स्टार्टिंग गोइंग अप। तो वही चीज़ है फ्राइडे को हुई है। मंडे हमें देखना है कि ये फॉलोअप आता है कि अगर फॉलोअप आता है तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ गुड ट्रेड। ठीक, सेम चीज़ इसमें भी हुई है, पैटर्न सेम बन रहा है। अभी जो दूसरा ट्रेड है, तीसरा सॉरी, वो इज़ ओके, मैं उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा, इन लोगों से थोड़ा कम है बट स्टिल अ गुड ट्रेड। वो है अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट में भी सेम वही पैटर्न है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ से काफ़ी अप गया, ये डाउन गया, उसके बाद यहीं सपोर्ट लिया, इसने एक बाइंग दिखाई है। बट ये इसलिए मुझे उन लोगों से कम लग रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा उन लोगों के कंपैरिजन में। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये पहले ही बहुत बड़ा मूव दे चुका है, ब्रीदर लिया है। यहाँ पर इसकी कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं बनी जितनी उन लोगों की थी। तो हो सकता है दो चीज़ें हो सकती हैं इस ट्रेड में, और वही हमें वॉच करनी है मंडे को, कि ये या तो ये हो कि यहीं से दोबारा से डाउन ले ले और फिर ये पॉजिटिव ट्रेड नहीं रहेगा, फिर ये अच्छा ट्रेड नहीं रहेगा। बट अगर यहाँ से एक फॉलोअप बाइंग देता है और अच्छी देता है, अगर सपोज करो यहाँ तक दे देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर इतना भी देता है यहाँ तक भी, मिडिल तक भी, तो भी ये अच्छा ट्रेड बन जाएगा फिर। ठीक है, तो वैसे भी अगर आप इसको वीकली पे देखो, इस चार्ट को मैंने वीकली पे भी देखा था, सॉरी वीकली पे अगर हम इसको देखें तो वीकली पे इसने पहले भी अपने, मैंने आपको शायद एक बार हमने पहले भी इसके बारे में बात की, मैंने आपको बताया था कि इसने अपना हाई ब्रेक करा है। ठीक है, हाई ब्रेक करने के बाद चांसेस ये रहते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाता है, और फॉलोअप कैंडल इसने ठीक दी है, बहुत अच्छी नहीं दी, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल है, ये बहुत अच्छी कैंडल नहीं है। बट लेट्स सी, अगर हो सकता है कि फॉलोअप बाइंग आए, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आने लगे, तो दैट इज़ व्हाट वी शुड वॉच। ठीक है, तो ये एक और ट्रेड हो गया। तो ये 2-3 ट्रेड हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, एंड आई वांट टू शो यू। एक और चार्ट भी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हालांकि वो अभी कोई भी उसमें ऐसा ट्रेंड नहीं बना, हम जस्ट मैं उसको देख रहा था तो मुझे ठीक लग रहा था, तो विच इज़ REC। अगर आप REC में देखो तो यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं है अभी इस चार्ट में, बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, और वो हमें मंडे ही कंफर्मेशन मिलेगा उसका। वी हैव, आई मीन दैट इज़ व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, कि देखो यहाँ मार्केट ये अप गया, फिर इसने नीचे आके ट्रेंड बनाया, ये अप गया, राइट। अगेन नाउ इट इज़ डूइंग द सेम थिंग, ये नीचे आया। अगर यहाँ से ये बाइंग ले लेता है मंडे को, तो इट विल बी ए ग्रेट चार्ट। अगर ये बाइंग नहीं लेता तो फिर ऑब्वियसली कोई पॉइंट ही नहीं है, फिर तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। बट अगर ये यहाँ से बाइंग लेता है, यहाँ से एग्जैक्टली बाइंग लेता है, यहाँ इसकी कैंडल कहीं खुल जाती है मंडे को किसी भी पॉइंट पे मार्केट के साथ, तो इट वुड बी अ गुड ट्रेड टू गेट इनटू। तो आई एम वॉचिंग ऑल दी स्टॉक्स, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। बट अगेन एज अ डिस्क्लेमर, जितने भी हमने 3-4 स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं उनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस जो मैं आप लोगों के साथ हर सुबह करता हूँ। तो यही आज भी करा है। सारे मार्केट्स के बारे में बात करने के बाद कुछ स्टॉक्स नहीं है, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है इसलिए हमने स्टॉक्स के बारे में बात करी, कुछ स्टॉक्स अच्छे लगे। सो गाइज़, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, ये सीरीज़ में हर दिन आप लोगों के लिए सुबह जल्दी उठ के बना रहा हूँ वीडियो, सो दैट बिफोर मार्केट, आज तो खैर मार्केट भी नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू विद द सेम हैबिट। तो हर दिन आपको ये सीरीज़ मिलेगी, ये वीडियो मिलेगा। तो आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू ऑल दीज वीडियोज़ एंड फाइंडिंग ऑल दीज गुड स्टॉक्स एंड फाइंडिंग द ट्रेंड इन द मार्केट। तो मेरी आपसे लोगों से यही एक्सपेक्टेशंस है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ये अच्छे अच्छे ट्रेड्स ला के आपको दिखाऊँ, नॉलेज शेयर करूँ, एंड हम लोग बात करें और आप लोग मार्केट को समझें, कैसे चार्ट वर्क करते हैं वो समझें। सो ये सब आप लोग के लिए, एंड हम लोग इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यही है गाइस, ये वीडियो, ये सीरीज़ चलती रहेगी। आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोस ड्यूरिंग द डे आल्सो इफ़ पॉसिबल। जब मार्केट खुलते हैं मैं मार्केट के बीच में भी कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस लाने की, अगर पॉसिबल होगा तो, सो दैट और हम लोग नॉलेज शेयर कर सकें। सो या, this is about this video guys, so thank you so much for watching this video. Please subscribe to the channel, comment, like and share the videos, and अपने कोई अगर आपको चार्ट्स देखने हो, दिखाने, आपको कुछ चाहिए कि हम लोग बात करें किसी चार्ट के बारे में, तो प्लीज़ डू शेयर सम गुड चार्ट्स ऑल्सो। अगर आप लोग को कोई चार्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताएं, जिससे मुझे भी पता लगे कि कुछ अच्छे चार्ट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है।